दोस्तों, आरबीआई का नया फरमान, अगर आपने ये काम नहीं किया तो बंद हो सकता है आपका अकाउंट। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2025 से कई महत्वपूर्ण नियम लागू किए। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाना, धोखाधड़ी को कम करना और लेन देन को सरल बनाना है। ये जानना आवश्यक है कि ये नियम आपके बैंक खाते को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार वे खाते जिनमें 2 साल या उससे अधिक समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है, उन्हें निष्क्रिय खाते माना जाता है। ऐसे खातों में धोखाधड़ी का खतरा अधिक होता है, क्योंकि हैकर्स और धोखेबाज इन खातों को अपना निशाना बना सकते हैं। आरबीआई ने ग्राहकों को और बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा के लिए ऐसे खातों को बंद करने का फैसला किया है। यदि आपका खाता निष्क्रिय है तो आपको तुरंत बैंक जाकर लेन देन करना चाहिए या अपनी केवाईसी जानकारी अपडेट करानी चाहिए। इससे आपका खाता सक्रिय हो जाएगा और आप अपने धन को सुरक्षित रख सकेंगे। दोस्तों, वे खाते जिनमें 12 महीने या उससे अधिक समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है, उन्हें निष्क्रिय खाते कहा जाता है। ये खाते भी आरबीआई के नए नियम के अंतर्गत आते हैं। इन खातों से बैंकों का कार्यभार बढ़ जाता है और ऑनलाइन धोखाधड़ी का जोखिम भी बढ़ जाता है। यदि आपका खाता निष्क्रिय है तो आपको अपनी बैंक शाखा में जाकर इसे फिर से सक्रिय करवाना चाहिए। बैंक आपसे कुछ दस्तावेज और जरूरी जानकारी मांग सकता है, जिसे प्रदान करके आप अपने खाते की सक्रिय कर सकते हैं। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार वे खाते जिनमें लंबे समय से कोई राशि जमा नहीं है, उन्हें भी बंद किया जा सकता है। ऐसे खातों का दुरुपयोग हो सकता है और इनमें केवाईसी नियमों का पालन भी मुश्किल होता है। वहीं दोस्तों, यदि आपके पास कोई ऐसा खाता है जिसमें लंबे समय से कोई राशि नहीं है, तो आपको इसमें कुछ पैसे जमा करने चाहिए या फिर इसे बंद करवा देना चाहिए। ये कदम आपको भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचाएगा। वहीं आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के फिक्स्ड डिपॉजिट के नियमों में भी बदलाव किए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण नियम ऐसे हैं, जैसे 10,000 से कम के डिपॉजिट को 3 महीने के अंदर निकालने पर ब्याज नहीं मिलेगा। गंभीर बीमारी के लिए भी अगर 3 महीने के अंदर पूरा डिपॉजिट निकाला जाता है तो भी ब्याज नहीं मिलेगा। व्यक्तिगत जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक का 50% डिपॉजिट 3 महीने के अंदर निकाल सकते हैं, लेकिन उन्हें ब्याज नहीं मिलेगा। एनबीएफसी को एफ डिपॉजिट की परिपक्वता की जानकारी 14 दिन पहले देनी होगी, जबकि पहले ये समय 2 महीने का था। ये बदलाव जमाकर्ताओं को अपने वित्तीय निर्णय को लेने के लिए कम समय देता है। इसी बीच खुशखबरी ये है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई 123 पे की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। इससे फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों को और उनके जिनके पास इंटरनेट की सुविधा सीमित है, उन्हें लाभ होगा। इस बदलाव से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा और लोग अधिक धनराशि का डिजिटल माध्यम से लेन देन कर सकेंगे। आरबीआई ने इन ऑपरेटिव बैंकों और खातों बिना दावे वाली जमाओं के लिए भी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर किसी खाते में 2 साल से अधिक समय तक कोई ग्राहक प्रेरित लेन देन नहीं होता है तो उसे इन ऑपरेटिव माना जाएगा। बैंक को हर साल उन खातों की समीक्षा करनी होगी जिनमें 1 साल से अधिक समय से कोई ग्राहक प्रेरित लेन देन नहीं हुआ है। सरकारी और छात्रवृत्ति खातों को इस नियम से अलग रखा गया है ताकि सरकारी भुगतान में कोई बाधा न आए। वहीं धोखाधड़ी को रोकने के लिए बैंक इन ऑपरेटिव खातों का नियमित ऑडिट करेंगे। बैंकों को अपनी वेबसाइटों और शाखाओं में इन ऑपरेटिव खातों को सक्रिय करने के बारे में जानकारी भी देनी होगी, ताकि ग्राहक अपने खातों की स्थिति के बारे में जागरूक रहे। और आरबीआई के नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुके हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को अधिक सुरक्षित और कुशल बनाना है। यदि आपका खाता निष्क्रिय या शून्य बैलेंस वाला है तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।